वेलकम टू यार स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे किरण में जो खान सर का वॉल्यूम नंबर 7 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो आने वाले ग्रुप डी के सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं क्वेश्चन बिना विलम्ब किए। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल घंटी को बजा दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति मिनट 120 कदम भरा हुआ एक सैनिक एक ऊंची दीवार की ओर बढ़ रहा है। प्रति मिनट 120 कदम भरता हुआ एक सैनिक एक ऊंची दीवार की ओर चढ़ रहा है। अब वह 80 मीटर की दूरी पर पहुंचता है तो उसके कदम की प्रतिध्वनि उसके कदम से मिल रही जाती है। ध्वनि का वेग निम्न में से हो सकता है। ध्वनि का वेग क्या हो सकता है? 320 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 1:2:2p6 3:3 3p6 धातु है। ये धातु क्या है? तो ये अक्रिय गैस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 3 पर। किसी तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी। Mn2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू Mn2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 ऑक्सीकारक है। कैसा ऑक्सीकारक है? तो MnO2 जो है एक ऑक्सीकारक है। 5 पर चलते हैं। निम्न चित्र में से के अनुसार परमाणु की संयोजकता क्या है? परमाणु की संयोजकता क्या है? परमाणु संयोजकता 4 है। परमाणु की संयोजकता क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 यानी 1 है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 4 प्रतिरोध जिसने प्रत्येक 10 ओम का है एक वर्ग के रूप में संयोजित है। कोण ए एवं सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? कोण ए से कोण सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 10 ओम होगा। समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 10 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जर्मेनियम का प्रयोग समानांतर किया जाता है। जर्मेनियम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो अर्धचालक में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 पे चलते हैं। यदि समतल दर्पण को 2 डिग्री के कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री घूम जाएगी? परावर्तित किरण 4 डिग्री घूम जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 9 पर। निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिनके बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है जिसकी बड़ी मात्रा में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। 10 पर चलते हैं। निम्न में से ऑक्सीजन मिश्रण वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधी श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो हीलियम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 10 पर। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्राय मरते हैं कौन सी बीमारी से मरते हैं? तो ज़्यादा अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस बीमारी से। अगला क्वेश्चन चलते हैं 12 पर। कर्नालाइट का सूत्र क्या होता है? कर्नालाइट का सूत्र होता है KlMgCl2 ऑप्शन नंबर सी। अगला चलते हैं 13 पर। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षक है कौन है? तो ढोल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 14 पर। सबडा डायरेक्टरी बनाने के लिए किस MS-DOS कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो KDIR को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
15 चलते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी की शक्ति 50 डायोप्टर है, तो इसके द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना हो जाएगा? तो 13.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 16 पर। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है किस में? तो उसके आयाम में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 17 पर। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं 18 ग्रुप। अगला क्वेश्चन है 18 पर। निम्न में से किस प्रतिरोध अधिकतम है? किसका प्रतिरोध अधिकतम है? तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिकतम है। ऑप्शन नंबर सी। अगला चलते हैं 19 पर। 19 क्या कह रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार भाषा में पकाने का सोडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 पर। 20 सेंटीमीटर नाभिकीय दूरी के उत्तल ताल को 10 सेंटीमीटर नाभिकीय दूरी के अवतल ताल के नज़दीक संपर्क में लाया जाता है। परिणामी संयोजन की शक्ति क्या हो जाएगी? तो -5 डायोप्टर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 21। एक धातु एम एक अम्ल से निम्न समीकरण के अनुसार अभिक्रिया करता है। M+H+ एरो M3+H2। इसका समीकरण संतुलित जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 22। पेनिसिलिन किससे निकलता है? पेनिसिलिन किससे निकलता है? तो फफूंदी से निकलता है। पेनिसिलिन फफूंदी से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी। एक रोग में प्रतिजैवी का क्या प्रभाव होता है? एक परजीवी का होता है वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 24 पर। रक्त के स्कंदन में कौन सहायक करता है? रक्त प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर बी। 25 चलते हैं। पैरामीशियम प्राय प्रजनन करता है। पैरामीशियम प्राय प्रजनन करता है तो विखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 81। किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन पर 16 अंक की यूनिट आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। NCLT के संक्षिप्त नाम में एल अक्षर क्या है? एल अक्षर क्या है? तो एल अक्षर लॉ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 83 पर। फरवरी 2021 में देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो डिजिटल का पहला बार उद्घाटन केरल में किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 84 पर। किस देश की संसद ने कट्टरपंथी विरोधी विधेयक पारित किया है? कट्टरपंथी विधेयक पारित किसने किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 85 पर चलते हैं। किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुद्रास्फीति में कौन सा कथन सही है? देश का निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धा हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 के बोल कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला 87 पर चलते हैं। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? तो नागरिक अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं
88 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलेखित संविधान नहीं है? किसके पास प्रलेखित संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन के पास लिखित संविधान जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 89 पर। स्वदेशी आंदोलन के आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 90 पर चलते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? दिल्ली से दौलताबाद में मोहम्मद तुगलक ने बदला था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 91 पर। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष भारत भूटान का फाउंडेशन की स्थापना की गई है? फाउंडेशन की स्थापना 2003 में की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 93 पर चलते हैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 94 पर चलते हैं। एमीबिया की राजधानी कहाँ है? एमीबिया की राजधानी कहाँ है? तो पिंग होंग है। पिंड होंग है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 95 पर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी सोमेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 96 पर। धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो जम्मू एंड कश्मीर से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 97 पर। अगला 97 क्या कह रहा है? अमजद अली खां इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? सरोद को। अमजद अली खां सरोद को बजाने के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 98 पर। 98 क्या कह रहा है? केंद्रीय सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 4 बैंकों का निजीकरण करने का फैसला किया है। कौन उसमें एक नहीं है? तो पंजाब और सिंध बैंक इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 99 पर। 99 क्या कह रहा है? BLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 के विजेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो मानसा को। किसे घोषित किया गया? मानसा का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 100 पे चलते हैं। 100 क्या कह रहा है? हाल ही में नासा द्वारा शुरू की गई स्पेसएक्स मिशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? यह 2023 में पूरे आकाश का मानचित्र बनाने के लिए 2 वर्ष का मिशन शुरू है। ये सही है। अंतरिक्ष यान का उद्देश्य यह जानना है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ये भी सही है। अगला क्या है? यह 6 महीने में 246 कलर बैंड में पूरे आकाश का नक्शा बनाएगा। ये गलत है। दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो खान सर का है, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार ज़रूर पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को बजा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन के साथ।